हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव को से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आने वाले 2022 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो देखते हैं वे सब कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? ठीक है, इनके गुणधर्मों को लिखें। पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को परिभाषित करें और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुणधर्म हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते किसको हैं। ठीक है, तो किसी भी चुंबक की, किसी भी, मान लीजिए एक चुंबक, ये चुंबक है। ठीक है बच्चों, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। किसी भी चुंबक में उसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के, जैसे चुंबक है बच्चों, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से अगर नीचे भी लेना चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और कई रेखाएं ले सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, और कई भी ले सकते हैं जितना चाहें। इधर से क्या होगा बच्चों, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में जाके प्रवेश करेगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन भी दिखा दीजिएगा। यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मतलब बच्चों, एक चुंबक क्या है, यहाँ पर है ना चुंबक, देखिए NS वाला, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो किसी भी चुंबक, मतलब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे ये सब क्या है बच्चों, ये सब रेखा जो दिखाया गया है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिएगा, पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं सो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस तरह से काटते नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं काटते बच्चों? क्योंकि अगर जिस भी बिंदु पर अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटते हैं और उस बिंदु पर दिक्सूचक की सुई को लगा करके रखते हैं तो एक साथ में दो दिशाओं को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है, जो असंभव है। ठीक है, अब बच्चा दूसरा है कि वह क्षेत्र या स्थान जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अत्यधिक निकट हो, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या रहेगा बच्चों, सामने सामने हो, निकट हो, वहाँ पर चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अत्यधिक निकट में है, नज़दीक में सब सटे हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या होंगे, चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक, सेम इसी प्रकार से जहाँ पर अधिक निकट होंगे वहाँ पर चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब देखिए, इस साइड में यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर में है, और यहाँ पर क्या है, नज़दीक में है। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों यही चीज़ सेकंड पॉइंट था कि वह क्षेत्र या स्थान जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अत्यधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी अधिक होता है, और इसके विपरीत वह स्थान जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी दूर स्थित हो, ठीक है, वहाँ पर चुंबकीय बल का प्रभाव काफ़ी निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, अब बच्चों अगला पॉइंट देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है बच्चों, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण में जाके क्या होता है, प्रवेश करती है। अब बच्चों अगला देखिएगा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होते हैं।
मतलब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे यहाँ से निकलते हैं, सेम इसी प्रकार से चुंबक के अंदर से घूमते हुए सेम अपने जगह पर के आ जाते हैं और एक वक्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, सभी रेखाएं इसी प्रकार से, ये वाला भी इसी सेम इसी प्रकार से बच्चों। ठीक है, एक सरल बंद वक्र होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम को लिखें। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लिखें। अब यह क्या है? देखिए बच्चों, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम को लिखें। ठीक है बच्चों, इस नियम को मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों समझिए कि इस नियम के अनुसार क्या होता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के आधार पर यदि हम किसी भी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर दर्शाता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां, जो इस लिपटी हुई अंगुलियां हैं बच्चों, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है, मतलब संकेत करता है। ठीक है, यानी कि धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो बच्चों यही लिखा गया है। ठीक है, देखिए कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार या के आधार पर यदि हम अपने दाहिने हाथ की, कौन हाथ की बच्चों? दाहिने। क्यों दाहिने लिए, वाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, इसीलिए अपने दाहिने हाथ की से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगर बच्चे फिगर से देखना चाहें तो फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए, एक मान लेते हैं क्या है, चुंबकीय चालक है। ठीक है, किसी धारावाही चालक है। अब धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा क्या रहता है बच्चों? अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। अब देखिए, जैसे फिगर से देखना चाहें तो मान लें कि मेरा क्या है, दक्षिण हस्त दाहिना हाथ। ठीक है, अब इस प्रकार पकड़िए, इस प्रकार पकड़ेंगे कि इस प्रकार से बच्चों, मतलब देखिएगा ये क्या है, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा क्या करेंगे बच्चों? विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं, तो लिपटी हुई अंगुलियां, ये लोग क्या बता रहे बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करते हैं। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करते हैं, और ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा है। ठीक है बच्चों, और यह क्या है हम लोग का? दक्षिण हस्त, मतलब दायां हाथ बोल सकते हैं। ठीक है, दायां हाथ, और ये क्या बच्चों? धारावाही चालक है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि किसी भी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर अंगूठा हो। अगर धारा की दिशा की ओर अंगूठा है, तो लिपटी हुई सारी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। इस प्रकार बच्चों, ये धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यह लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करता है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए लिखिए प्रश्न।
फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे। ठीक है बच्चों, अगर पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल के स्क्रू नियम क्या है, तो दोनों एक ही है, सेम है। ठीक है बच्चों, सेम यही वाला चीज़ लिख देना है। अगर स्क्रू नियम पूछे या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पूछे मैक्सवेल का, दोनों सेम एक ही है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न है अगला कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखिए। ठीक है, अब बच्चों समझिएगा, सबसे पहले फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है क्या। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, वाम लगाएंगे मतलब क्या है बच्चों, बायां हाथ है। ठीक है, बाएं हाथ से फ्लेमिंग के अनुसार कहते हैं कि यदि हम अपने बाएं हाथ की, तो बायां हाथ कौन हो जाएगा बच्चों, जैसे देखिए बाएं हाथ की तीन अंगुलियां कौन कौन से बच्चों, तो तर्जनी, मध्यमा और एक अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब हो, मतलब 90 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। अधि तर्जनी, इसमें से तर्जनी कौन है, अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करते हैं, और मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, समझिएगा कि इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पर ये तीनों क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे। अधि तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो अंगूठा चालक में आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है बच्चों, लिखिएगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, तीन अंगुलियां नाम दे दीजिएगा बच्चों, तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब हो, लंब या लंबवत हो। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। अब मेन कारण दीजिएगा रीजन कि यदि लंबवत हो, अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है या संकेत करता हो, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की
दिशा की ओर संकेत करती है ठीक है बच्चों। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां क्रमशः कौन कौन से तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यही क्या है बच्चों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। और फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के आधार पर ही विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है। अब बच्चों जिसे फिगर के माध्यम से देखना चाहें तो बना सकते हैं। ऊपर हो गया तो होगा तो मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के लिए क्या है, फिगर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है, बाएं हाथ बोले तो जैसे बाएं हाथी तो बाएं हाथ के 3 उंगली। अब बच्चों देखिए 3 उंगलियां किस प्रकार से, इस प्रकार से है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 उंगलियां मान ली कि एक है इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार में है। देखिए इस प्रकार झुके हुए हैं। सबसे पहले ऊपर में तर्जनी और ये क्या है मध्यमा और ये क्या है अंगूठा। अब बच्चों इस प्रकार में, अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोले, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक इसकी दिशा बताएंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। ये कौन सी उंगली है, तो तर्जनी है। ठीक है बच्चों, तर्जनी। और मध्यमा, और मध्यमा क्या करते हैं बच्चों, विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा, ये क्या कहते हैं बच्चों, अंगूठा चालक पर आरोपित यानी कि बल की दिशा, बल की दिशा को बताते हैं। ठीक है। हम लोग हैंड भी छाप सकते हैं, हाथ भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है। ये क्या है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। अब बच्चों चलते हैं इसका अगला पार्ट, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, जो विद्युत जनित्र में जिसकी अहम भूमिका है। ठीक है। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करता है, और विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। ठीक है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है। ठीक है बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैंने इन चैप्टर से रिलेटेड सभी लॉन्ग क्वेश्चंस को करवा चुका हूँ। ठीक है। जैसे विद्युत जनरेटर किस प्रकार कार्य करता है, मोटर किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है। उन सारे प्रश्नों को मैंने पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। अब बच्चों चलते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को। देखिए बच्चों प्रश्न है अगला, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के कौन सा नियम है बच्चों, दक्षिण हस्त नियम। अब बच्चों समझिएगा कौन सा हैंड लेना है, हमें दाहिना हाथ लेना, दक्षिण बोला गया। ठीक है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ, दक्षिण बोला गया इसीलिए कौन सा हाथ लेंगे बच्चों, दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां क्रमशः कौन कौन से है, तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ी हो। ठीक है। और इसमें यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। मतलब बच्चों यदि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां
मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ लिखना है। यही क्या है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। लिखिएगा बच्चों, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन सी है, क्रमशः लीजिएगा बच्चों, तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। यहाँ तक लिखने के बाद अब कारण दीजिएगा कि अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। समझिए बच्चों, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन से, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो और अधि तर्जनी अंगुली जो है सो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है या प्रेरित विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दाहिने हाथ को लेंगे और दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों को फैलाएंगे कि लंबवत हो, अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। यही क्या बच्चों, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, अब बच्चों इसे फिगर में भी लिख सकते हैं। जैसे मानिए कि क्या है, 3 उंगलियां इस प्रकार से, देखिए इस रूप में। ठीक है, इस तरह फैलेगा। अब बच्चों सबसे पहले क्या आ जाएगा, इस रूप में। ठीक है, सीधा दीजिएगा, 90 डिग्री है इस रूप में। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है,
देखिएगा ध्यान से, यानी कि क्या है, इस प्रकार फैला रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार, यानी कि ये क्या है बच्चों, तर्जनी। अधितर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी क्या बताएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा, ये क्या बच्चों, चालक की गति की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। तो मध्यमा, बीच वाला मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा, और ये मध्यमा क्या करते हैं बच्चों, मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा, मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की ओर संकेत करते हैं। यही है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है बच्चों, आप लोग हैंड भी बना सकते हैं, हाथ का चित्र भी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसे इच्छा है बना भी सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अब अगला प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं या करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। ठीक है, कि क्यों नहीं काटते हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को। तो बच्चों समझिएगा कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काटता है, जैसे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक इधर से और एक इधर से गया, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता, और अगर इस प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई को रख देते। अब दिक्सूचक क्या है बच्चों, तो एक दिशा निर्देशांक एक यंत्र है जो दिशाओं को नापता है, बताता है। ठीक है, तो बच्चों अगर दिक्सूचक की सुई को रख देते तो एक साथ में दो दिशाओं की ओर संकेत करने लगता। दिक्सूचक की सुई एक ही बार में, एक ही समय में दो दिशाओं की ओर संकेत करने लगता है। ठीक है, जो कि असंभव है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे लिखिएगा इस प्रश्न के उत्तर कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते और उसी स्थान पर, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु पर ही और उसी स्थान पर यदि दिक्सूचक की सुई को रखा जाता तो दिक्सूचक की सुई एक साथ या एक ही समय में, तो दिक्सूचक की सुई एक ही समय में दो दिशाओं की ओर संकेत करने लगता है, जो कि असंभव है। ऐसा कभी नहीं। अगर दो दिशाओं को दिखाएंगे तो बच्चों कन्फ्यूजन हो जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जाए कि उत्तर में जाए कि दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में, अलग अलग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि दो दिशाओं को बताने लगते हैं। ठीक है, इसलिए दिक्सूचक की सुई
यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो दो दिशाओं की ओर संकेत करने लगता है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव या तो संभव नहीं है, जो कि असंभव है, असंभव नहीं है या संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों। आशा करता हूँ कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं और उस प्रतिच्छेद बिंदु के स्थान पर दिक्सूचक की सुई को रख देते हैं तो एक ही साथ दो दो दिशाओं की ओर संकेत करने लगता, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इस चैनल को यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छा से अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।